नमस्ते और स्वागत है आपका। अगर आप नागपुर में प्लॉट ओनर हो या फ्यूचर में लैंड इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ ओनरशिप का मीनिंग ही चेंज होने की बात हो रही है। और दूसरी तरफ पुणे के एक आईटी कॉरिडोर में एक ग्लोबल कंपनी का मूव, जहाँ सिर्फ ऑफिस स्पेस नहीं लिया गया बल्कि फ्यूचर ग्रोथ का सिग्नल दिया गया है। एक अपडेट लैंड ओनरशिप से जुड़ी क्लैरिटी ला सकती है और दूसरी अपडेट बता रही है कि कौन से सिटीज ग्लोबल कंपनीज के लिए नेक्स्ट प्रायोरिटी बन रही है। तो चलिए दोनों ही अपडेट्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं आज के रियलिटी चेक में। महाराष्ट्र गवर्नमेंट लीज होल्ड प्लॉट्स को फ्री होल्ड में कन्वर्ट करने के लिए एक सेपरेट पॉलिसी कंसिडर कर रही है। अब ये इशू नागपुर सिटी के एमएलएज ने स्टेट असेंबली में रेज किया, जहां बताया गया कि शहर में लाखों प्लॉट्स ऐसे हैं जो रेंट बेसिस पर अलॉट किए गए थे और अब उनका लीगल स्टेटस क्लियर नहीं है। एमएलए मोहन माटे ने कंसर्न रेज किया कि कई प्लॉट्स और शॉप्स का मिसयूज हो रहा है, क्योंकि लीज होल्ड ओनरशिप में रूल्स और क्लैरिटी काफी वीक होती है। इसके बाद गवर्नमेंट ने सिग्नल दिया है कि इस इशू को एड्रेस करने के लिए अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ एक डिटेल्ड मीटिंग बुलाई जाएगी। मीटिंग में ये डिसाइड किया जाएगा कि कैसे लीज होल्ड प्लॉट्स को फ्री होल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है और कौन से कंडीशंस के साथ। अगर ये पॉलिसी आती है तो नागपुर के काफी पुराने लेआउट्स और गवर्नमेंट अलॉटेड प्लॉट्स को परमानेंट ओनरशिप स्टेटस मिल सकता है, जो अभी सिर्फ लिमिटेड राइट्स के साथ यूज हो रहे हैं। अब समझते हैं कि अगर आप प्लॉट ओनर हो तो ये अपडेट आपके लिए क्या मतलब रखता है। अगर आप लीज होल्ड प्लॉट ओनर हो तो फ्री होल्ड कन्वर्जन के बाद आपकी ओनरशिप और स्ट्रांग हो जाएगी, राइट्स क्लियर होंगे, कंफ्यूजन कम होगा। प्रॉपर्टी बेचना, होम लोन लेना या रीडेवलपमेंट करना काफी ज्यादा इजी हो सकता है, क्योंकि फ्री होल्ड ओनरशिप बैंक्स एंड डेवलपर्स दोनों के लिए सेफ होती है। इसके साथ ही मिसयूज और लीगल डिस्प्यूट्स के चांसेस भी काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि ओनरशिप टर्म्स क्लियरली डिफाइंड होंगी और लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी वैल्यू में स्टेडी अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। अब आसान शब्दों में अगर कहे तो फ्री होल्ड का मतलब बेटर कंट्रोल, बेटर वैल्यू एंड बेटर सिक्योरिटी फॉर यू। तो चलिए अब चलते हैं पुणे के ऑफिस मार्केट में, जहां से एक स्ट्रॉन्ग अपडेट सामने आई है। आर्सलर-मित्तल ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जो एक ग्लोबल स्टील और मैन्युफैक्चरिंग जाइंट है, उन्होंने हिंजवाड़ी के नालंदा सेज आईटी पार्क में लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस लीज किया है। अब ये डील 2 अलग अलग लीज एग्रीमेंट्स के थ्रू हुई है। दोनों का टेन्योर 5 इयर्स का है। इस लीजिंग के बाद आर्सलर-मित्तल जीसीसी का टोटल मंथली रेंट लगभग 62.6 लाख हो जाता है। फर्स्ट लीज में कंपनी ने 25,500 स्क्वायर फीट स्पेस लिया है ग्राउंड फ्लोर पर, जहां अराउंड 300 सीट्स, केबिन्स एंड मीटिंग रूम्स प्लान किए गए हैं, जिसका रेंट 85 पर स्क्वायर फीट है और यहाँ कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं दिया गया है, जिससे एनुअल एस्केलेशन 5% रहेगा। सेकेंड लीज थोड़ी सी बड़ी है विद 77,000 स्क्वायर फीट, जो बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर है, जिसका रेंट 53 पर स्क्वायर फीट रखा गया है एंड मंथली रेंट अराउंड 40.9 लाख बनता है। अब इस एग्रीमेंट में 2.05 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट है एंड हर 3 इयर्स में 15% एस्केलेशन एप्लीकेबल होगा। इसके साथ ही आर्सलर-मित्तल ने फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए एडिशनल 61,000 स्क्वायर फीट स्पेस लेने का ऑप्शन भी सिक्योर किया है। अब ये क्लियरली दिखाता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के माइंडसेट के साथ पुणे में प्रेजेंस बिल्ड कर रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये डील पुणे के आईटी कॉरिडोर्स, स्पेशली हिंजवाड़ी में स्ट्रॉन्ग मल्टीनेशनल डिमांड को हाईलाइट करती है। कॉस्ट एडवांटेज, सेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डीप टैलेंट पूल पुणे को जीसीसीज के लिए अट्रैक्टिव बना रहा है। एक तरफ नागपुर में लीज होल्ड प्लॉट्स को फ्री होल्ड करने की प्लानिंग, ओनरशिप स्ट्रॉन्ग हो रही है एंड दूसरी तरफ पुणे हिंजवाड़ी में आर्सलर-मित्तल का 1 लाख स्क्वायर फीट लीज, जो कि जीसीसी ग्रोथ का
क्लियर सिग्नल है। अब आप बताइए, अगर नागपुर के प्लॉट्स फ्री होल्ड बन जाते हैं तो आपकी प्रेफरेंसेस क्या होंगी, होल्ड करना या सेल करना? कमेंट करके हमें जरूर बताइए एंड सब्सक्राइब टू nobrokerage.com फॉर रियलिटी चेक, योर एवरीडे गाइड टू स्मार्ट रियल एस्टेट मूव्स।